बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मेरे डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत अहम वीडियो है। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने जानवरों को सरसों का तेल गर्मियों में दे सकते हैं या नहीं। सरसों के तेल के क्या फ़ायदे हैं। बहुत से लोग लाइलम हैं सरसों के तेल के फ़ायदे से कि हम अपने जानवरों को सरसों का तेल कितनी मिकदार में देना चाहिए, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर हमें अपने जानवरों को तेल देने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किस तरीक़ाकार के तहत अपने जानवर को हम तेल देंगे। जो लोग पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि जदीद डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। जी, तो मैं बात करूँगा सरसों के तेल के फ़ायदे। अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो क्योंकि हम डेली बेसिस पे अपने जानवरों को तेल दे रहे होते हैं, तो नंबर 1 जो इसका फ़ायदा है, एक तो इससे आपके जानवर की दूध की मिकदार बढ़ जाएगी। नंबर 2, जब आपके जानवर को आप डेली बेसिस पर उसको सरसों का तेल दे रहे हैं तो दूध के अंदर जो फैट, जो घी की मिकदार है, वो भी आपके जानवर की फैट की जो घी की मिकदार है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जानवरों की पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जुमला बीमारियां, जानवर को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए, उसमें भी अगर तेल दिया जाए तो जानवर को काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। जानवर के पेट में अगर अफारा हो गया है, गैस पैदा हो गई है, तो आप अपने जानवर को तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके जानवर का अफारा कम होगा बल्कि जानवर की सेहत भी बेहतर होगी। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर जानवरों को जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, इसे डिवर्मिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स की सलाहियत होती है, तो इसको डिवर्मिंग के तौर पर पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हैं वो टोटल इसके फ़ायदे। अगर मैं नुकसानात की बात करूं कि जानवरों को आपने जो तेल इस्तेमाल करवाना है सरसों का तेल, आएगा उसका कोई नुकसानात हैं या नहीं, इसके कोई भी नुकसानात नहीं हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और आपने करना कुछ यूँ है कि अगर आपके जानवर को कोई जल्दी बीमारी है, जानवरों की जिल्द पर कोई खुश्की वगैरह आ गई है, तो आप वहाँ भी गर्मियों में जानवरों की जिल्द पर जो एलर्जी या खुश्की वगैरह आ जाती है, वहाँ भी आप अपने जानवरों के जिस्म पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स की ताकत होती है, तो ये वहां जानवर को रिलीफ देता है। इसके अलावा जानवर को अगर पेट में दर्द वगैरह है तो आप उस टाइम भी जानवर को सरसों का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। जानवर का दर्द और सूजन खत्म करने के लिए भी डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में सरसों के तेल को जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके तरीकाकार की बात करूं और इसकी कितनी मिकदार आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करवानी है, तो आपने जो आपका गब्बन ताज़ा जानवर हुआ है, जिसे आज मिसाल के तौर पे आज आपने सीमन रखवाया है, तो 15 दिन तक आप उसको सरसों का तेल इस्तेमाल ना करवाएं। 15 दिन के बाद या जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका जानवर प्रेग्नेंट हो चुका है, गब्बन हो चुका है, तो आप उसे 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक बड़े जानवर को शाम के वक्त आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करवाना है। सुबह के वक्त कतई आप अपने जानवर को सरसों का तेल इस्तेमाल ना करवाएं। अब इसका देने का कि जानवर को आपने ये खिलाना कैसे है, कभी भी आपने पानी के अंदर सरसों का तेल मिलाकर जानवर को इस्तेमाल नहीं करवाना। वंडा, दलिया, चोकर में आप मिक्स करके अपने जानवर को सरसों का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। और 80% लोग 80% लोग तरीकाकार नहीं जानते, जिसकी वजह से वो अपने जानवर को तेल देते हैं, पानी में मिला के दे रहे होते हैं या किसी नाल के ज़रिए देते हैं, तो वो उससे ड्रिंचिंग हो सकती है, नमोनिया हो सकता है। तो आप तो जानवर का फ़ायदा कर रहे हैं लेकिन आपको उल्टा नुकसान हो गया। तो कोशिश करें कि कभी भी आप अपने जानवर को ये सरसों का तेल पिलाना नहीं है, कोशिश करना है किसी वंडा, चोकर, खल या दलिए के अंदर मिक्स करके दें ताकि जानवर आसानी से इसे खा ले। सिर्फ और सिर्फ आपने बरसात के मौसम में आपने 2 चीजें जानवर को नहीं देनी, एक सरसों का तेल नहीं देना और दूसरा आपने गन्ना नहीं देना। अगर मैं सरसों के तेल के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स वो बेहतर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी हमारे जानवर को बेहद अशद जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है
कि सरसों का तेल आप अपने जानवर को दे सकते हैं। इससे ना सिर्फ जानवर की सेहत बेहतर रहती है, जानवर की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है, जानवर के दूध की फैट में इजाफा हो जाता है, लेकिन बशर्ते कि आपको अपने जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से तेल देना है, उसकी मिकदार कितनी देनी है, तरीकाकार क्या रखना, आपने इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को किसान भाइयों से लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अल्लाह हाफिज।